Welcome to Vridimyantu, a learning platform where you learn how to invest and how to trade. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो ऑनगोइंग ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका ग्लोबली और स्पेशली इंडियन मार्केट पे क्या असर पड़ने वाला है और ऐसी सिचुएशन में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटें तो जब जब किसी दो देशों के बीच में वॉर हुई है तो उसका सीधा सीधा असर हर देश के मार्केट पे जरूर पड़ता है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और ठीक वैसा ही इस बार भी होने वाला है। पर डोंट बी पैनिक, आपको पैनिक में नहीं आना है क्योंकि इसका असर आपको मार्केट पे जरूर देखने को मिलेगा। पर इंडियन मार्केट इज़ इन वेरी गुड कंडीशन, काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स हैं, आपको करेक्शन देखने को मिलेगी ज़रूर, पर वापस से रिकवर मार्केट हो जाएगा जब तक ये वॉर दो देशों के बीच में ही रहेगी। अगर आपको याद हो ड्यूरिंग द यूक्रेन और रसिया कॉन्फ्लिक्ट आपको मार्केट में गिरावट देखने को जरूर मिली थी, पर वापस से मार्केट रिकवर हो गया था और उस वक्त भी ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि शायद वर्ल्ड वॉर थर्ड की शुरुआत होने वाली है और ठीक वैसा ही अब भी हो रहा है। पर यह कॉन्फ्लिक्ट का ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट असर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कोई तीसरा देश इन दोनों देशों के बीच में दखल ना दे। पर नन ऑफ द अदर द सुपर पावर यूएसए फिर से अपनी दखल दे रहा है और उसने खुले मंच पे इजराइल को सपोर्ट करते हुए कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं और ईरान एक सिक्योरिटी इशू है ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए। वहीं ईरान ने यूएसए को चेतावनी देते हुए कहा है कि इसमें यूएसए को दखल नहीं देनी चाहिए और इसके अंजाम बुरे हो सकते हैं। तो जब तक कोई तीसरा देश इसमें दखल नहीं देता है तब तक काफ़ी बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। पर अगर यहाँ पर तीसरे देश ने एंट्री मारी तो शायद ये कॉन्फ्लिक्ट एक वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाए और उस वक्त एक मेजर इम्पैक्ट आपको मार्केट पे देखने को मिलेगा। बट स्टिल इस कॉन्फ्लिक्ट का आपको मार्केट पे असर देखने को जरूर मिलेगा और कुछ स्पेशली सेक्टर्स पे इसका ज़्यादा असर होगा और कुछ सेक्टर्स पे कम होगा। तो सबसे पहले देखते हैं जिन सेक्टर्स पे इसका बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसमें क्रूड ऑयल और एनर्जी सेक्टर पे पड़ने वाला है क्योंकि जो ईरान है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अमंग द ओपेक कंट्रीज। तो इसका सीधा सीधा असर क्रूड ऑयल के दामों पे पड़ेगा और माना यह जा रहा है कि अगर ये वॉर बढ़ती है तो क्रूड ऑयल का दाम करीब $100 प्रति बैरल तक जा सकता है और इंडिया जैसी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि इंडिया अराउंड 80% अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और ऐसे में यहाँ पर भी क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी होती है तो इन्फ्लेशन की तरफ देश जा सकता है, जिस वजह से इन्फ्लेशन राइज हो सकती है और आरबीआई को फिर से इंटरेस्ट रेट्स में और रेपो रेट में बदलाव करना पड़ सकता है। बट स्टिल घबराने की बात नहीं है, इंडिया काफ़ी इन्फ्लेशन से दूर है। पर अगर ये वॉर बढ़ती है तो शायद इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हो और आरबीआई को रेपो रेट में बदलाव करना पड़े। तो ऐसे में मेरी सलाह यही होगी कि आप गवर्नमेंट पॉलिसी और स्पेशली मॉनेटरी पॉलिसी पे नज़र बनाए रखें और जैसे ही आरबीआई कोई डिसीजन लेता है उसी के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। कुछ ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर भी होंगे जो इस वॉर की वजह से डिक्लाइन फेस में जाएंगे, वहीं कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होंगे जो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंक्लाइन फेस में जाएंगे। हमने सबसे पहले यहाँ पर ऑयल सेक्टर को देखा जिस पे सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा, वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर पे भी इसका डिक्लाइन फेस में जाने की संभावना है क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़े जिस वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा और जिस वजह से आरबीआई को रेपो रेट बढ़ानी पड़े तो सीधा सीधा इसका असर आम आदमी की जेब पे पड़ेगा और जब जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तब तब ऑटोमोबाइल में आपको इसका असर देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ टायर इंडस्ट्री और पेंट इंडस्ट्री में भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि जो रॉ मटेरियल है इन दोनों इंडस्ट्री का वो मोस्टली पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट से ही तैयार होता है। तो अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो इनके रॉ मटेरियल की जो
कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ ऐसे स्टॉक्स और कंपनी जिनका डायरेक्ट कनेक्शन और बिजनेस इजरायली फर्म्स और ईरानियन फर्म से हैं, उनका डायरेक्ट उन पे असर पड़ने वाला है। साथ साथ आईटी सेक्टर पे इसका काफ़ी बड़ा असर पड़ने वाला है। वैसे तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हर सेक्टर पे बुरा ही असर पड़ेगा, पर इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कुछ सेक्टर पे अच्छा असर भी पड़ेगा, और वो सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। आप देख सकते हैं एलएमटी यानी लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन, जिसमें करीब 3.64% की रैली आई, और साथ ही साथ जितनी भी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उन सब में आपको रैली देखने को मिलेगी। तो अगर आप अपना लॉस कुछ हद तक कम करना चाहते हैं तो आप डिफेंस सेक्टर की तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट का रुख कर सकते हैं। अब हमने सेक्टर्स और स्टॉक्स के बारे में तो जान लिया, अब ये जानते कि एक इन्वेस्टर को इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। पहली सलाह जो मैं एक इन्वेस्टर को देना चाहूँगा वो ये है कि कभी भी पैनिक में आके आपको सेलिंग नहीं करनी है। पैनिक में आके कभी भी आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है। अगर आपको अपने लॉस को बचाना है और अपने पोर्टफोलियो को हेज करना है तो आप यहाँ पर हेजिंग का यूज़ कर सकते हैं, आप इंडेक्स हेजिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हेजिंग के बारे में नहीं पता है कि क्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हेजिंग फुल डिटेल्ड वीडियो लिखें और मैं आपको एक फुल डेडिकेटेड वीडियो इस पे आपको डिटेल्ड वीडियो बना के दूंगा। अगर आप हेजिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिफेंस स्टॉक्स और डिफेंस सेक्टर की तरफ रुक कर सकते हैं, जिसमें आपको एक इंक्लाइन फेस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर बॉन्ड मार्केट की तरफ भी रुक कर सकते हैं, और साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस वॉर और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से गोल्ड के प्राइसेस फिर से इंक्रीज होने वाले हैं, और अब आने वाले दिनों में आपको गोल्ड का प्राइस इंक्लाइन फेस में ही देखने को मिलेगा। और याद रखें, अगर आपका स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट रिस्क की वजह से वो डिक्लाइन फेस में जाएगा तो ज़रूर, पर जैसी ही चीज़ें ठीक होंगी वो बहुत तेज़ी से रिकवर भी करेगा। और याद रखें, जब जब मार्केट में एक पैनिक क्रिएट होता है तो उसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है। अगर ये वॉर लंबी खिंचती है और यहाँ पर एक तीसरा देश भी यहाँ इन्वॉल्व होता है, जिस वजह से एक मेजर इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है, तो जो वैल्यूएबल स्टॉक्स हैं उनके दाम नीचे की तरफ आ जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी आपको वहाँ पर बाय करने की। और जैसी मार्केट में चीज़ें ठीक होंगी वो स्टॉक्स, वैल्यूएबल स्टॉक्स फिर से बहुत तेज़ी से रिकवर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं। और ऐसी नॉलेजेबल कंटेंट जानने के लिए फॉलो करें वृद्धि मियांतु को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।